लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय लोकसभा चुनाव कार्यालय का गाजीपुर में शुभारंभ कर दिया गया। भाजपा उम्मीदवार के ही केंद्रीय लोकसभा चुनाव कार्यालय का हुआ विधिवत पूजन अर्चन। गाजीपुर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजन अर्चन के साथ फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और 3 जिलों वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के क्लस्टर इंचार्ज गिरीश यादव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि शीर्ष नेतृत्व यहां से जिसे भी चुनाव लड़ाएगा और जो भी लड़ेगा वो कमल के निशान से ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने गठबंधन को गाजीपुर सीट दिए जाने के सवाल पर बात को दोहराया और कहा कि प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व फाइनल करेगा, जो अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन यहां से जो भी चुनाव लड़ेगा कमल के निशान पे ही चुनाव चिन्ह होगा। उन्होंने सपा प्रत्याशी के तौर पर अफजल अंसारी के हालिया दावों को नकारते हुए कहा कि कोई गरीब उनके साथ नहीं। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा जितनी भी जनहित की योजनाएं चलाई गई हैं उसकी वजह से गरीब और हर वर्ग के लोग इस बार भाजपा के साथ हैं। पिछली हार पर उन्होंने बताया कि इस बार पूरी तैयारी है, पिछले सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए गए हैं। इस बार भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सपा पर हमलावर गिरीश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को जो जनादेश मिला था वो वरासत और विरासत पर मिला था। जनता का जनादेश न अखिलेश यादव को मिला है और न कभी अब आगे मिलेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करने जा रहा है और जो भी प्रत्याशी होगा वो यहां से जीत हासिल करेगा। आपको बता दें, इस मौके पर राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका गाजीपुर के चेयरमैन सरिता अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोई भी गठबंधन कितना भी कर ले, भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाजपा का प्रत्याशी पूरे देश में कमल का फूल है। हम उसके लिए सब कार्यकर्ता काम करेंगे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देगी वो आ जाएगा, वो फूल लेके आ जाएगा, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। हमें चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते तो भी हम 325 गठबंधन के साथ जीते थे। 22 में हुआ चुनाव, 22 में बोले मेरे चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए तो भी हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीते। तो अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। जनता का जनादेश उनको कभी नहीं मिला था और न मिलेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।